न्याय और कर्म के कारक शनि अभी गोचर कर रहे हैं मकर राशि, जो उनकी अपनी ही राशि है, लेकिन वहाँ पर वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। अब 23 अक्टूबर 2022 को ही मकर राशि में ही शनि वक्री से मार्गी हो जाएंगे और यहाँ पर 17 जनवरी 2023 तक मार्गी अवस्था में ही गोचर करेंगे और उसके बाद वो अपनी ही अगली जो राशि है कुंभ राशि उसमें प्रवेश कर जाएंगे। तो अभी वाली जो स्थिति है वो स्थिति निर्मित हुई है जो उनके वक्री भाव में जाने की वो हुई थी 12 जुलाई 2022 से लेके 23 अक्टूबर तक वो वक्री अवस्था में ही मकर राशि में भ्रमण कर रहे थे। तो जब भी मकर राशि में शनि भ्रमण करते हैं और वो भी वक्री अवस्था में, तो बहुत सारे इम्पैक्ट्स जो होते हैं हर ही राशि पर इतने अच्छे नहीं होते हैं, बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट्स नहीं होते हैं। लेकिन जब भी कोई स्टार मार्गी अवस्था में होता है तो वो ऑब्वियसली अपने ही जो पिछले जो वक्री अवस्था में उसने जो फल दिए थे उनमें बहुत ज़्यादा सुधार करता है, मीन्स बहुत पॉजिटिविटी लाता है। तो बात करेंगे सिंह राशि की, सिंह राशि पर शनि का ये जो मार्गी गोचर होगा उसका क्या इम्पैक्ट होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और शनि और सूर्य जो पिता पुत्र है और उन दोनों के ही बीच में बहुत ही शत्रुवत संबंध है, मीन्स कहीं ना कहीं अच्छे जो भी रिजल्ट्स हैं इस गोचर के हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब भी हम शनि का जो गोचर देखते हैं या उसका इम्पैक्ट देखते हैं ओवरऑल किसी भी राशि पर मार्गी होना या वक्री होना, तो वो बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है, क्योंकि शनि की 3 दृष्टियां हैं तो वो कौन कौन से भाव पर कैसी कैसी दृष्टि से देख रहा है उस पर डिपेंड करता है। और इसके अलावा पर्टिकुलर आपके चार्ट में शनि या तो ट्रांजिट में है, अंतर्दशा, महादशा, प्रत्यांतर या किसी भी भाव दशा में अगर वो ट्रांजिट कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग भी उसके फल होंगे। लेकिन अभी जब हम देखते हैं कि शनि मार्गी हो जाएंगे मकर राशि में ही, तो छठे भाव से गोचर करेंगे और छठा भाव जैसे कि सभी को पता होगा कि रोग, ऋण और शत्रु का भाव है, मीन्स हमारे चार्ट का एक अच्छा भाव नहीं माना जाता है। वहाँ पर वो गोचर करेंगे और डायरेक्ट दृष्टि डालेंगे अपने 12वें भाव पर। लेकिन इसके साथ ही छठे भाव में जब भी कोई क्रूएल ग्रह, जैसे कि हम शनि को एक क्रूएल ग्रह ही मानते हैं, अगर वो वहाँ पर बैठ जाता है तो जो भी अशुभ फल होते हैं उनमें बहुत ही कमी हो जाती है। मीन्स जैसे लोहा लोहे को काटता है, इस तरह की ही स्थितियाँ निर्मित हो जाती है कि अगर कोई अच्छे ही भाव में कोई अच्छा स्टार नहीं बैठा है तो उसकी जो जिस भाव की जो जो भी कमियाँ होती है, जो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। और सिंह राशि में ये जो छठे भाव में मकर राशि में जो मार्गी शनि का गोचर होगा, एक ये हर्षल नाम का एक विपरीत राजयोग का भी निर्माण कर रहा है। तो इसके भी कई सारे इम्पैक्ट सिंह राशि के लोगों पर दिखाई देंगे, क्योंकि सिंह राशि के जो लोग अभी तक हम जो देख रहे हैं कि 12 जुलाई से जब से ही वक्री हुआ था शनि, उसके बाद से ही बहुत आलसी जिसे हम कह सकते हैं या इनएक्टिव जिसे कह सकते हैं, या जिन्हें इच्छा ही नहीं हो कुछ काम करने की, महत्वाकांक्षा ही नहीं हो, ऐसी स्थितियां दिखाई दे रही थी। लेकिन अभी से ही हम देख रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई स्टार, बड़ा स्टार मार्गी या वक्री होता है तो 10-15 दिन पहले से ही हमें उसके इम्पैक्ट्स दिखाई देने लगते हैं। तो अभी से ही आप देख रहे होंगे कि कुछ एक्टिवनेस आ गई होगी, आपकी फिर से महत्वाकांक्षाएं जाग गई होगी, आप फिर से कुछ करना चाहते होंगे। मीन्स ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट सिंह राशि के लोगों पर पड़ने वाला है कि वो अभी तक जो बिल्कुल ही डॉर्मेंट स्थिति में थे अब फिर से एक्टिव हो जाने वाले हैं। जो भी उनके काम रुके हुए थे उनमें फिर से बहुत गतिशीलता आने वाली है। और जब शनि आपको एक्टिव बनाएगा मार्गी होके, तो आप क्लेवर भी हो जाएंगे, डिप्लोमेटिक हो जाएंगे, मीन्स सारी ही चीज़ों को आप बहुत अच्छा करने लगेंगे। और स्पेशली जो लोग पॉलिटिक्स में हैं सिंह राशि के लोग, तो वो देखेंगे कि अभी तक उनको रेस्पेक्ट नहीं मिल रही होगी, लोग उन्हें पूछ नहीं रहे होंगे, अब अचानक से ही अभी से ही हालांकि दिखने लगा होगा उनको। और आफ्टर 23 अक्टूबर तो वो बहुत देखेंगे कि उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ रही है, लोग उन्हें ज़्यादा पूछ रहे हैं, मीन्स इस तरह की चीज़ें उनमें दिखाई देगी, क्योंकि वो अब बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक व्यवहार करने लगेंगे। तो सिंह राशि में शनि का ये मार्गी गोचर उन्हें सोशल प्रेजेंस में बहुत ज़्यादा मीन्स डोमिनेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उनकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जो भी उनके सामाजिक कार्य हैं उनमें लोग उन्हें पूछने वाले हैं। और यही शनि इन्हें बहुत हार्ड वर्कर मीन्स बहुत मेहनती और उद्यमी भी बनाने वाला है।
और क्योंकि छठे भाव से ही गोचर होगा, तो जो भी घरेलू झगड़े जो चल रहे थे, जो हार्मोनी हमें नहीं दिखाई दे रही थी, आप देखेंगे उसमें यकायक कमी होने लगेगी। अगर आपके कोई गुप्त शत्रु बन गए होंगे या कोई ऐसे ही आपसे शत्रुता रख रहा होगा, तो उसमें भी आपको बहुत कमी दिखाई दे रही है, इस पीरियड में दिखाई देने लगी होगी। आगे आपको और भी अधिक कमी दिखाई देगी। अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है, उसको रीपेमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही होगी, तो आप देखेंगे कि अब आपका लोन आसानी से रीपेमेंट होने लगेगा। और साथ ही अगर आप कोई बड़ा लोन चाह रहे होंगे, आपकी फाइल कहीं अटक गई होगी, कोई बैंक से अप्रूवल नहीं मिल रही होगी, तो आफ्टर 23 अक्टूबर आप देखेंगे कि वो भी सारी आपकी जो प्रोसीजर होगी बहुत ही स्मूथ होने लगेगी, और आपका लोन से रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे वो भी आपके बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। इसके साथ ही अगर कोई बीमारियां आपको बहुत लंबी, अगर बड़ी बीमारियां कुछ चल रही थी, तो उसमें भी आपको डेफिनेटली निजात मिलेगी। अगर पारिवारिक दृष्टि से देखें तो भी आपके लिए अब एक अच्छा हार्मोनी वाला ही वातावरण हमें दिखाई दे रहा है। स्पेशली भाई बहनों से आपके रिश्ते अच्छे मजबूत होंगे, और जो लोग विवाह के लिए वेट कर रहे थे, विवाह करना चाहते थे, या कोई लव एंड रिलेशनशिप में थे और कुछ न कुछ उनके बीच में प्रॉब्लम्स या हर्डल्स आ रहे थे, या फैमिली राजी नहीं हो रही थी, तो आप देखेंगे कि आफ्टर 23 अक्टूबर सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छी होने लगेंगी, ऑब्स्टिकल्स घटने लगेंगे। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी स्थिति है कि विवाह में जो लोग बनना चाहते थे, वो उनके लिए एक अच्छा राइट टाइम आने वाला है। लेकिन जो पहले से ही वैवाहिक हैं, तो उनके बीच में जो मतभेद पहले से चले आ रहे थे, तो आप उनको जितना अधिक शांति से, सहजता से सुलझाएंगे तो बेटर होगा। अदरवाइज प्रॉब्लम्स आपके बढ़ सकते हैं। आप किसी भी तरह की कोई भी दुराव या छुपाव को अपने रिश्ते में मत आने दीजिए। माता पिता से भी आप अपने संबंध अगर जितने अच्छे रखेंगे, आप उनको जितना रिस्पेक्ट करेंगे, आपके जीवन में आप देखेंगे कि शनि उतना ही अच्छा आपको प्रभाव देगा। अगर आप कोई डिवोर्स या सेपरेशन या अदर कोई लीगल आपके मैटर्स चल रहे हैं, आपके काम से संबंधित या किसी भी मामले में, तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत अवश्य ही इस पीरियड में रहेगी। अष्टम भाव पर भी शनि की दृष्टि पड़ने से तो आयु से संबंधित जो भी आपके भय थे, आपको उनमें भी बहुत निजात मिलेगी। इसके अलावा अगर आपकी अध्यात्म, योग, ध्यान इनमें रुचि है, तंत्र मंत्र में रुचि है, तो आप देखेंगे इस पर्टिकुलर पीरियड में आपकी रुचि और भी अधिक बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर भी आपको यह अवश्य ही देखना है कि आप कहीं संसार से विमुख होकर संन्यास भाव या अध्यात्म की तरफ बहुत ज़्यादा प्रवृत्त भी ना हो जाए। हेल्थ इन जनरल, जैसे कि मैंने आपको शेयर किया है कि ठीक रहेगी, लेकिन फिर भी आंखों से संबंधित रोग हमें लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर सकते हैं, तो आप अपना आई चेकअप अवश्य करवा लें। उसी की वजह से आपको हेडेक या मीन्स जो भी न्यूरो से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, वो भी होने की संभावना हमें थोड़ी सी दिखाई दे रही है, और वो एक मानसिक तनाव का कारण भी बन सकती है। तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी सतर्कता रखने की ज़रूरत अवश्य ही इस पीरियड में होगी। लेकिन अगर आपको पेट से रिलेटेड कोई डाइजेस्टिव इश्यूज़ थे या कोई रेस्पिरेटरी इश्यूज़ थे, तो आप देखेंगे कि आपको अचानक से ही इन सारे ही प्रॉब्लम्स में बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलने लगेगा। जिन लोगों के ससुराल पक्ष से रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं थे, तो आप देखेंगे कि उनसे भी उनकी रिलेशनशिप अब अच्छी बेटर होने लगेगी। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी आपके मुद्दे थे, तो आप ज़रूर अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एक बार अच्छे से देख लीजिए, चेक कर लीजिए। अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल भी करना चाहते हैं, तब भी आप थोड़ी सी सतर्कता अवश्य ही रखें तो बेटर रहेगा। अगर आप लंबी दूरी की यात्राएं करना चाहते हैं, मीन्स फॉरेन ट्रेवल करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आपको सक्सेस मिलेगी। जो बच्चे वीज़ा का इंतज़ार कर रहे थे या हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते थे, तो उनके लिए भी इस साल बहुत ही अच्छी स्थितियाँ निर्मित होगी आफ्टर 23 अक्टूबर। तो वो अभी से ही कोई अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते तो उनके लिए बहुत ही बेटर होगा। कैरियर में जो नौकरी पेशा वर्ग हैं उनके लिए भी, और जो कामकाजी मीन्स बिजनेस वाला जो वर्ग है, उन दोनों के लिए ही स्थितियाँ बहुत अच्छी होगी। कई नए, जैसे जो लोग भी काम करना चाहते हैं, एड ऑन करना चाहते हैं, एक्सटेंशन करना चाहते हैं अपने बिजनेस को, उनके लिए भी अच्छी ही स्थितियाँ होगी। अभी आपने विगत में देखा होगा कि आपको अपने सर्वेंट्स या अपने मातहत जो लोग भी काम करते हैं, उनकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हुआ होगा, उनसे शायद धोखाधड़ी भी मिली होगी। तो वो सारी स्थितियां भी आप देखेंगे कि 23 अक्टूबर के बाद अचानक से ही बदल जाएगी। मीन्स आपको अपने जो भी नौकर या काम करने वाले जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, उनका भी आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। अगर आप जॉब में हैं,
स्विच करना चाहते हैं तो भी आप देखिएगा कि 23 अक्टूबर के बाद आपको बहुत अच्छी, जिसे हम कहते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। अगर कई कई लोग ऐसे हैं जो अब्रॉड के लिए भी ट्राई कर रहे हैं कि वहाँ पर अगर उन्हें कोई प्रोजेक्ट मिल जाए या ओवरसीज़ में जाने का मौका मिल जाए तो उनके लिए भी ये वाली आफ्टर 23 अक्टूबर बहुत ही ज़्यादा स्थितियाँ अच्छी होगी। तो कुल मिलाकर हम देखें तो सिंह राशि वाले सभी लोगों के लिए भी शनि का ये जो मार्गी गोचर है पहले से बहुत बेटर होगा, बहुत सारी चीज़ों को बहुत ही इम्प्रूव करेगा, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट भी देगा। इसके अलावा भी अगर आपको प्रॉब्लम लगता है तो आप कुछ रेमेडीज अवश्य ही करें, जिसमें आप शनि के जितने भी उपाय होते हैं आप उन सबको कर सकते हैं। स्पेशली आप सैटरडे के दिन या अमावस्या के दिन आप कोई भी काली चीज़ का दान अवश्य ही करें। काली चीज़ में आप अम्ब्रेला ले सकते हैं, कपड़ा ले सकते हैं, तवा ले सकते हैं, काली दाल ले सकते हैं। कोई भी चीज़ जो काली है आप कोई भी शनि मंदिर में दान कर सकते हैं, हनुमान मंदिर में भी आप दान कर सकते हैं। इसके साथ ही पीपल के पेड़ के नीचे अगर आप 5 दिए जलाते हैं और स्पेशली अगर वो सरसों के तेल के दिए हैं तो आपके जितने भी हेल्थ इश्यूज़ हैं वो आप देखेंगे कि बहुत ही हद तक रिजॉल्व हो जाएंगे। तो ये रेमेडीज़ आप करिए तो आप देखेंगे कि अगर कुछ प्रॉब्लम आ भी रहे हैं शनि के इस वक्री गोचर के बाद मार्गी गोचर की वजह से भी, तो उसमें बहुत ज़्यादा आप रिलैक्स फील करने लगेंगे। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।